हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हिस्ट्री को शुरू करेंगे भाई। और हिस्ट्री के अंदर यानी कि देखिए, हमने पीछे है ना, पीछे हमने पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, कुछ टॉपिक्स हमने वहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। वो टॉपिक्स वहां कंप्लीट किए हैं जो पेपर की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज से हम हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। और हिस्ट्री की भी वो एक बार, हिस्ट्री को तो हम क्या है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अंदर मतलब जो हमारा इतिहास था, उस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था, या फिर कौन से इतिहास को किस नाम से जाना जाता है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भारत का जो इतिहास है ना, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है भाई। 3 भागों में बांटा गया। 3 इसके कौन कौन से भाग बनाए गए हैं। 3 देखिए, सबसे पहला जो भाग आता है वो है कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो भाग आता है वो है कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो भाग आता है वो भाग है कौन सा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब जो भारत का जो इतिहास है, यानी कि इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो सारा किससे, या तो हमें लिखित में प्राप्त हुआ है, या फिर उसको पढ़ करके हम बता रहे हैं कि भाई हमारे प्राचीन काल के अंदर ऐसे राजा थे, उनके शासन काल में इस प्रकार की व्यवस्था थी, या फिर हमारे भारत के अंदर यानी कि जो सभ्यताएं पनपी थी वो कहाँ कहाँ पनपी थी। तो ये सारी बातें हमें या तो किससे पता चली हैं कि लिखित रूप में विवरण मिला है, या फिर इनकी हमें किससे, यानी कि जो लिखित में नहीं मिली उनको सिर्फ हमने किससे, अवशेष के आधार पर, यानी कि उसके खनन वगैरह किए या उनको खुदाई के आधार पर क्या है कि अनुमान लगाया कि यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की सभ्यताएं पनपी थी। अब देखिए, जो भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास को कितने भागों में बांट करके, 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है कौन सा, प्रागैतिहासिक, दूसरा कौन सा, आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा कौन सा आता है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर के लोग थे वो इस प्रकार के थे। ये जो है ना, इसका क्या है कि जो प्रागैतिहासिक काल था, हमें ना तो इसका क्या मिला भाई, लिखित विवरण मिला। ठीक है, लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ। अब लिखित विवरण प्राप्त ही नहीं हुआ तो ये पढ़ा कैसे जाएगा। एक तो लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ और लिखित में मिला ही नहीं, तो क्या है, ये पढ़ा भी नहीं गया। मतलब क्या है, इसकी कोई भी जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। ये सारे किसके आधार पर हमें, यानी कि अवशेषों के आधार पर, तो ये अवशेषों के आधार पर ही हमने क्या किया, अनुमान लगाया कि यहाँ के जो लोग थे वो इस प्रकार के थे, या इनके खान पान था या रहन सहन था वो इस प्रकार का था। अच्छा, दूसरी जो बातें हैं, यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल का हमें क्या है कि लिखित विवरण अच्छे से प्राप्त हुआ। बहुत सारी यानी कि लिखित में बातें मिली, बड़ी बड़ी बुकें मिली इनके बारे में इस प्रकार। लेकिन वो जो बातें थी, जो लिखित में जो प्राप्त हुआ इनका विवरण, वो सारा हम क्या नहीं कर सके। वो लैंग्वेज ऐसी थी कि हम उसको क्या नहीं कर सके, पढ़ नहीं पाए, पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ये क्या नहीं हुआ भाई, पढ़ा नहीं गया। लिखित प्राप्त हुआ बट क्या नहीं किया गया, ये पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की क्या है कि सारी बातें लिखित में भी प्राप्त हुई, और दूसरी लिखित में मिली है तो इनको क्या है कि अच्छे से पढ़ी गई, इनको क्या किया गया, यानी कि पढ़ी गई है या पढ़ा गया है। तो इस प्रकार से हमने इतिहास को किसके आधार पर, यानी कि जो भी विवरण प्राप्त हुआ है, जो उसके आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल के लिखित में कोई भी विवरण नहीं मिला, ये मिला ही नहीं, तो क्या है, इसको क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। और पढ़ नहीं पाए तो हमें कैसे पता चला, अवशेषों के आधार पर। दूसरा कौन सा, लिखित में प्राप्त हुआ लेकिन लैंग्वेज ऐसी थी कि उसको हम समझ नहीं पाए, पढ़ा नहीं गया। आज जो ऐतिहासिक काल है, लिखित में भी अच्छे से मिला और उसको क्या किया गया, पढ़ा गया। पढ़ने के आधार पर ही हमने बताया कि हमारे भारत के अंदर सबसे प्राचीन वंश का जो शासक था वो बृहद्रथ थे। उसने अपनी राजधानी बनाई, किसको, गिरिब्रिज को। फिर आगे जाकर के वंश आए, फिर भारत के ऊपर क्या है कि आक्रमण वगैरह किए गए। सबसे पहले प्राचीन काल में आक्रमण करने वाले ईरान के शासक थे। उन ईरान में भी कौन से वंश के थे, ये सारी बातें क्या है कि हमने
मतलब लिखित में प्राप्त हुई हैं, और उसके आधार पर हमने क्या है कि वो सारी बातें प्राप्त हो गई कि कहां पर कौन से राजा ने राज किया था। अब ये जो टाइम है, जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो बातें मिली है ना, इसके समय पीरियड की बात करें तो ये कितने से कितने, ये भी अनुमान ही लगाया गया था। इसके कुछ बुकों में तो आपको ये मिलेगा कि कहां से, अज्ञात वर्ष से, मतलब इसका सही पता नहीं है भाई ये इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक का था, लेकिन इसका किसी किसी बुक में आपको 25 लाख, ठीक है, 25 लाख वर्ष पूर्व की बातें बताते हैं, और वहां से लेकर के कहां तक का टाइम पीरियड आता है इसमें, किसी में तो आपको 1000 ये तक का टाइम मिल जाएगा भाई, या फिर आपको इसका मिलेगा कहां तक का, 4000 ईसा पूर्व तक का टाइम, 4000 ईसा पूर्व, या फिर इन दोनों के अलावा है ना आपको टाइम ये भी मिल सकता है किसमें, यानी कि 2500 ईसा पूर्व तक का टाइम। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये फिक्स नहीं है, और पेपर में भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसका हमें क्या है, अनुमान लगाना भी, हाँ इतने लाखों वर्ष पहले हमारे भारत के अंदर जो भी सभ्यताएं पनपी थी या जो भी लोग रहते थे वो इस प्रकार के थे। अच्छा, इसके यानी कि ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका जो समय पीरियड आता है वो कहां से कहां तक का, दो इसका फिक्स बताया जाता है भी, कहां से 2350 से लेकर के कहां तक का, 1000 भी नहीं, 600 ईसा पूर्व तक का, 600 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पर क्या है कि दो सभ्यताएं पनपी थी। दो सभ्यता कौन कौन सी थी यहाँ पर, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता थी और दूसरी कौन सी है, वैदिक सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित में विवरण प्राप्त हुआ था, उसको हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। लेकिन यहाँ जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता की हमें बातें लिखित में भी मिली है, और वो हमें क्या है कि अच्छी प्रकार से पढ़ी भी है भाई। और आगे जाकर के 600 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम पीरियड है, जब हम आजाद हुए थे 1947 में, वहां तक की जो बातें हैं वो कौन से इतिहास के अंतर्गत आती हैं, ऐतिहासिक काल के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत के इतिहास को कितने भागों में डिवाइड करके 3 भागों में बांटा, और उसको क्या है हम पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर यानी कि कौन कौन सी सभ्यता थी, किस प्रकार के लोग थे, कौन सा काल था। यहाँ पर जो लोग थे ना, यहाँ के लोगों का जो काल है, या ये जो लोग रहते थे ना, ये सारे लोग किस प्रकार के मतलब हथियार वगैरह या फिर अपने बर्तन वगैरह जो प्रयोग में लेते थे, वो सारे कैसे थे भाई, पत्थर के थे। और सारे पत्थर के होने के कारण से इस काल का नाम, इस प्राग ऐतिहासिक काल का नाम क्या रख दिया, पाषाण काल रख दिया। ठीक है, किस नाम से जाना गया, ये पाषाण काल। अब यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल के अंदर कौन सा काल पनपा था, तो यहाँ पर कौन किस प्रकार के लोग थे, पाषाण काल के। पाषाण काल नाम क्यों रखा गया इनका, क्योंकि ये पत्थर के ये औजार या फिर बर्तनों का प्रयोग करते थे। हर चीज में किस चीज का प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस कारण से इसको किस नाम से जाना गया है, पाषाण काल के नाम से। आज हम पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि पाषाण काल है, पाषाण काल के अंदर जो लोग थे वो किस प्रकार के थे, इन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए थे। जैसे कि पेपर में सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल के अंदर हुआ था, या फिर जो क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेते हैं कि जो अग्नि जो है, अग्नि का आविष्कार किया गया था, वो अग्नि का आविष्कार कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यानी कि कब से ये हमें अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज हम समाज के अंदर यानी कि स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहना शुरू करते हैं, या फिर हम क्या है कि कृषि करते हैं, या साथ में क्या है कि पशु पालते हैं। तो ये सारी परंपराएं हम अब कर रहे हैं ना, वो सारी हमने कहाँ से सीखी थी, तो वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे भाई। सबसे तो आता है कौन सा, पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल के टाइम पीरियड की या समय की बात करें तो समय है इसका कितना, यानी कि वैसे तो पता है ही नहीं, पेपर में भी नहीं पूछा जाता है, वैसे ध्यान रख लेना कितना, 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और कहां तक का टाइम है इसका, 2500 यानी कि 2500 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक का समय। अब जो पाषाण काल है, पाषाण काल के जो लोग थे, इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 इसके कौन कौन से भाग आते हैं, 3 काल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है कौन सा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और दूसरा है कौन सा, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आता है कौन सा, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल।
तो पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया। किसके आधार पर डिवाइड किया? क्या क्या का इनके रहन सहन और खान पान के आधार पर इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया था। अब जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे ना, ये किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पूरे ही काल के अंदर तो प्रयोग में क्या लाया जाता था? पत्थर लाया जाता था। अब देखिए एक चीज और है, जैसे कि आज हम हमारे समाज के अंदर रहते हैं ना, इस टाइम पर हम ऐसे नहीं रहते थे। यहाँ पर जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, पीछे जो हमारी पीढ़ी थी, या हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? संपत्ति को अर्जित करना शुरू कर देते हैं, या उनके लिए और कुछ व्यवस्था करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस काल के अंदर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के जो लोग थे, इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य था आखेट करना। ठीक है, क्या थे भी इनके मुख्य कार्य? कार्य की बात करें तो कार्य क्या है इनका? आखेट करना। आखेट मतलब क्या है? आखेट का मतलब है भाई शिकार करना, यानी कि आखेट करना या शिकार करना, सिर्फ इनका क्या था? ये मुख्य कार्य था। मतलब क्या है? यानी कि इनको अपने परिवार से या फिर किसी से भी कोई लेना देना नहीं कि ये पशु है, ये इंसान है, ये तेरा बेटा है या और कुछ है, इससे कोई मतलब नहीं था। इनका सिर्फ मुख्य कारण क्या था कि अपना पेट भरो, और किसी भी प्रकार से भरो, चाहे वो इंसान को खा करके भरो, चाहे वो पेड़ों को खा करके भरो, चाहे वो यानी कि पशु को खा करके भरो। सिर्फ अपना पेट भरने से संबंधित क्या था इनका? मतलब अपना पेट भरना चाहिए, बाकी इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुख्य कारण शिकार करो और क्या करो? अपना पेट भरो, आखेट या संग्रहण। ठीक है, और शिकार करना इनका क्या था? मुख्य व्यवसाय था। लेकिन देखिए अब शिकार करेंगे तो किस चीज का प्रयोग होगा भाई? औजार यानी कि हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। तो इनने क्या किया? अपने जो हथियार जो प्रयोग में लिए ना, वो भी सारे कैसे थे? पत्थर से बने हुए थे। लेकिन इनने सबसे पहले जो हथियार प्रयोग में लाया था ना, वो हथियार कौन सा था? हस्तकुठर। ठीक है, ये हमें अवशेष प्राप्त हुए थे ना, उसके आधार पर पता चले थे कि ये लोग क्या है कि हाथ के द्वारा जो हथियार प्रयोग में, हाथ से जो शिकार किया जाता है, उन हथियारों का क्या करते थे? ये प्रयोग करते थे। और इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया था? हस्तकुठर। यानी कि कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का क्या है? ये ज्यादा प्रयोग करते थे इस कारण से। अब क्या है, यानी कि जैसे ही हथियार क्या है, यानी कि उस हथियार को पहनना किया जाता था ना, तो पहनना भी कैसे करते थे भाई? उसको घिसाना पड़ता था। एक दूसरे पत्थर को जब घिसाते हैं, एक दूसरे को रगड़ते हैं ना, तो क्या होगा? मतलब चिंगारी निकलती है, अग्नि निकलती है, और वो अग्नि जाकर के कहाँ गिर गई? जो आसपास का एरिया था, सूखी जो घास वगैरह थी, उसके अंदर जाकर के क्या हो गई? वो अग्नि गिर गई, और उससे क्या हो गया? अग्नि का आविष्कार हो गया, यानी कि अग्नि की खोज हो गई। तो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के अंदर लोगों ने क्या किया? अग्नि की खोज की। अग्नि की खोज है वो कौन से काल में हुई? तो अग्नि की खोज हुई थी कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल में। लेकिन हमने अग्नि को प्रयोग में लाना कब शुरू किया था? वो आगे जाकर के लाएंगे इस काल के अंदर। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? अग्नि का आविष्कार कर दिया भी, ऐसे ऐसे क्या है, यानी कि पत्थर को आपस में रगड़ेंगे ना, तो किससे क्या होगा? चिंगारी उत्पन्न होगी, अग्नि उत्पन्न होगी। तो ये चीज किसने प्रयोग में लाए थे? पूरा पाषाण काल के लोग। इन्होंने एक चीज खोज निकाली थी, और वो कौन सी थी? अग्नि। अब आगे जाकर के देखिए, अब ये क्या है कि मतलब इनका खान पान क्या था? कच्चा मांस इंसान को ही खाते थे, पका कर तो खाते ही नहीं थे। इनको स्वाद का यानी कि टेस्ट चीज के बारे में कुछ नहीं पता था कि कोई चीज मतलब खानी है, वो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए, कोई मतलब नहीं था। जो भी चीज आई उसको क्या किया? इन्होंने खा लिया और अपना पेट भर लिया, बस इतना इनका क्या था? मतलब था। आगे देखिए, अब जब ये यानी कि मांस को क्या है, यानी कि कच्चा खाते थे, और किसी कारण से जब वो अग्नि का इन्होंने खोज कर दी थी, उस मांस का एक टुकड़ा जाकर के उस अग्नि के अंदर गिर गया, और उस मांस के टुकड़े को जब इन्होंने चखा ना, तो उसका टेस्ट क्या हुआ? इनको अच्छा लगा। और उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? यानी कि जो भी मतलब मांस वगैरह था, या फिर जो भी भोज्य या खाद्य पदार्थ थे, उनको क्या करना शुरू कर दिया? पका करके खाना शुरू कर दिया। तो ये बातें कहाँ, कौन से काल की हैं? पूरा पाषाण काल की। ये सारी बातें हमें पता कहां से चली? अवशेष के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हमें पता चली। और ये स्रोत हमें कहां से प्राप्त हुए? तो ये इसके सबसे ज्यादा पूरा पाषाण काल के जो स्रोत प्राप्त हुए हैं ना, एक तो कहां से? कश्मीर से भाई। ठीक है, कश्मीर से प्राप्त हुए हैं इनके स्रोत। और दूसरा जो स्थान आता है वो कहां? भीमबेटका। भीमबेटका नामक स्थान से भी क्या है? इनके स्रोत प्राप्त हुए हैं।
इन दोनों स्थानों से, और भी स्थान है भाई, वहां से भी क्या है कि इनके स्रोत यानी कि जो भी हस्तकुशल हथियार वगैरह थे उनके क्या है अवशेष प्राप्त हुए थे। उनके आधार पर हमने अनुमान लगाया है सिर्फ यहाँ के लोग हैं ये इस प्रकार के कार्य करते थे। आगे जाकर के देखिए मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ना, उन अवशेषों के आधार पर हमने क्या अनुमान लगाया कि ये लोग हैं क्या, मतलब आपस में एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया इन्होंने, और साथ में क्या है कि पशु पालने शुरू कर दिए थे। अब देखो इस कारण से पशु जब इन्होंने पालना शुरू किया ना, तो इस कारण से इसको पशुपालन काल भी कहा जाता है भाई। कृषि करना भी इन्होंने शुरू किया तो इसको क्या कृषि काल भी कहा जाता है। तो देखिए इस काल के अंदर यानी कि ये जो लोग थे, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनके के अंदर क्या हुई प्रगति, यानी कि प्रगति होना शुरू हो गई, अपने आप में विकास करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब यहाँ अग्नि की खोज कर दी, और यहां जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि मांस को पकाकर खाना शुरू किया, तो टेस्ट अच्छा लगा, तो यहां पर क्या है अग्नि का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अग्नि का प्रयोग किस काल में किया गया था, या फिर अग्नि की खोज किस काल में की गई थी। खोज की बात आए तो कौन सा, पूरा पाषाण काल, लेकिन प्रयोग में लाना कब शुरू किया इन्होंने, मध्य पाषाण काल में। अब देखिए ये शिकार वगैरह करते थे, जंगल के अंदर करते थे भाई, बड़े बड़े वनों के अंदर, और उन बड़े बड़े वनों में अब तो क्या है कि अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं जंगली जानवर, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज्यादा जंगली जानवर होते थे, और वो जंगली जानवर भी मनुष्य को क्या करते, खा जाते थे। इस कारण से अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने एक पशु पालना शुरू कर दिया, और वो पशु पालतू पशु था, वो कौन सा था, कुत्ता। ठीक है, इनके कुत्ते के क्या है, ये क्या रखते थे, एक सहचर के रूप में अपने साथ में रखते थे। ये भी हमें क्या है कि अवशेष मिला है, उस अवशेष के आधार पर ही हमें पता चला है, यानी कि एक इंसान की क्या है कि मृत्यु हो गई, और उसके साथ में ही उसे मतलब किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस कारण से हमने ये अनुमान लगा लिया कि ये लोग अपना एक यानी कि रक्षक भी रखते थे, एक जानवर को पालतू रखते थे, और वो जानवर कौन सा था, कुत्ता। तो सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है कि पाषाण काल के अंदर सहचर साथी के रूप में किस जानवर के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो अवशेष कौन सा था, कुत्ता। कुत्ते के सहचर के या साथी के रूप में क्या है अवशेष प्राप्त हुए थे। इस काल के अंदर और किस किस चीज का आविष्कार हुआ था भाई, अब कुत्ते का यानी कि क्या किया इन्होंने, प्रयोग करना मतलब साथी के रूप में रखना शुरू कर दिया। तो और इसने इन्होंने क्या कर दिया भाई, पशु पालने भी शुरू कर दिए, अग्नि का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया, और धीरे धीरे क्या है ये कृषि करना भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर शुरू कर देते हैं। सीधे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल में। सहचर के रूप में कुत्ते के अवशेष कहां से मिले, मध्य पाषाण काल के अंदर। ठीक है, अब कृषि भी धीरे धीरे कृषि करना भी शुरू कहां से कर दिया, मध्य पाषाण काल के अंदर। अब यहां से इनके अंदर थोड़ी सी यानी कि इनका विकास हुआ। अब आगे जाकर के यहाँ पर ठीक है इस काल के अंदर धीरे धीरे इंसान ने क्या है कि अपने आप में बहुत मतलब चेंज ले आए थे ये, और इस कारण से क्या है कि यहाँ पर इस अवस्था में आकर के इनके दिमाग में ये बात आना शुरू हो गई कि मतलब आप घुमक्कड़ जीवन न जी करके एक स्थान पर रह करके अपनी कृषि करना शुरू करना, या फिर स्थायी रूप से मतलब निवास करना शुरू कर देना, और साथ में क्या है कि पशु पालना शुरू कर देना। तो ये सारी बातें कहाँ, इस काल के अंदर। मनुष्य ने यानी कि पशु पालना शुरू किया ना, तो पशु पालेंगे तो भी सीधी सी बात है, उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। तो स्थायी निवास, ठीक है, स्थायी निवास की परंपरा कहां से शुरू हुई, मनुष्य ने स्थायी निवास शुरू किया किस काल से, नवपाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि भी स्थायी रूप से करना शुरू कर दिया किस काल से, नवपाषाण काल से। मनुष्य ने पशुपालन को भी स्थायी रूप से कर दिया कौन से काल से, नवपाषाण काल से। और अब यहाँ पर मनुष्य क्या है यानी कि कार्य करता था। तो अब हर इंसान के अंदर क्या होती है भाई, मतलब माइंड तो सबका चलता है, ठीक है, कोई किसी का किसी चीज में चलना शुरू हो जाता है, किसी का किसी चीज में चलना शुरू हो जाता है। जब ये कृषि कर रहे थे या पशु पालते थे या स्थायी निवास करना शुरू किया, तो इनके दिमाग में भी कुछ और बातें यानी कि और चीजों का विकास करने की बातें आई। अब यहाँ पर इस काल के अंदर है ना, पाषाण काल में एक धातु प्रयोग में लाई जाती थी, और वो धातु कौन सी आती है,
ताम्र धातु यानी कि तांबे का प्रयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने तांबे धातु का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? इस काल में शुरू किया था। ठीक है, कौन से काल के अंदर आता है? नवपाषाण काल में। अब जब ये धातु का प्रयोग कर रहे थे ना, मतलब उससे कुछ हथियार वगैरह बनाते थे या फिर और कुछ चीज बनाते थे, तो उससे गलती से ही जैसे कि अग्नि का आविष्कार हुआ था, इसी प्रकार से इस काल के अंदर इन्होंने धातु से क्या बना दिया? एक पहिया, यानी कि इस तरह का एक क्या है, एक साधन बना दिया और उसका आगे जाकर के क्या नाम दे दिया गया भाई? पहिया। तो पेपर में सीधा ही क्वेश्चन बनता है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो कौन सा काल आता है? नवपाषाण काल। ठीक है, कौन से काल में है भाई? नवपाषाण काल में। एक बार दोबारा से देखिए, जो ये बातें है ना सारी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब ये नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल की जो बातें हैं ना, ये हमने कहां से ग्रहण की हैं, मतलब अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये हमने भीमबेटका से भी मिले थे और एक स्थान कौन सा आता है? मेहरगढ़, यानी कि यूपी से भी प्राप्त हुए भाई। और थार वाला एरिया कहां पर? राजस्थान। राजस्थान से भी हमें क्या है कि इनके अवशेष प्राप्त हुए थे। और तमिलनाडु के अंदर भी क्या है, हमें कोडिल हवा नामक स्थान से भी क्या है, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे मतलब इनके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सारी इनसे अवशेषों से ही प्राप्त हुई है कि यहाँ के जो लोग थे वो इस प्रकार के थे। एक बार दोबारा से देखिए कि पूरा पाषाण काल में मुख्य कार्य आखेट करना, अपना पेट भरना, शिकार करो, पेट भरो, किसी को भी खा करके, इंसान, पेड़, सब कुछ किसी को भी खा करके। ठीक है, यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया, खोज की गई थी? तो खोज की गई थी किसकी? अग्नि की। मध्य पाषाण काल में साथी के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे किसके? कुत्ते के। मनुष्य ने पशु पालना कौन से काल में? इसी काल में शुरू कर दिया। अग्नि का प्रयोग करना कौन से काल में? इसी मध्य पाषाण काल के अंदर। अच्छा, नवपाषाण काल में क्या किया? मनुष्य ने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है? कृषि भी स्थायी करना शुरू कर दी और पशु पालना भी क्या है, इन्होंने स्थायी रूप से कर दिया। इस काल में नई बात क्या आई? इन्होंने कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। और किस चीज का आविष्कार किया? इन्होंने पहिए का आविष्कार किया था। एक चीज और ध्यान रखनी है, यानी कि ये जो लोग थे, ठीक है, ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे, ये सिर्फ तांबे के बारे में जानते थे, इसके अलावा कोई धातु के बारे में नहीं जानते थे। इस कारण से इसको ध्यान रखना, यानी कि पाषाण काल है, पाषाण काल के नवपाषाण काल को या फिर अंतिम पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। लेकिन आगे जाकर के हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें तांबे को किसमें? दूसरी धातु में मिला करके एक नई धातु प्रयोग में लाई जाएगी और उसका क्या नाम है? कांस्य, यानी कि इस कारण से उसका नाम क्या रखा गया था? कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये सारी बातें पाषाण काल से संबंधित पेपर की दृष्टि से जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बताने का प्रयास किया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भी, ताकि हमारी हर एक वीडियो क्या है आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।